नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत चल रहा है ब्रेन रॉट का प्रॉब्लम। क्या होता है ब्रेन रॉट? सीधे सीधे शब्दों में दिमाग का सड़ना या दिमाग खराब हो जाना, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों का हो चुका है ऑलरेडी। कैसे पता करें इसके सिम्टम्स क्या हैं कि दिमाग खराब हो चुका है आपका या हमारा या किसी का भी? चिड़चिड़ापन हमेशा रहना, कोई भी चीज में मन नहीं लगना, किसी भी चीज में फोकस नहीं लगना, थोड़ी देर कोई भी चीज अच्छी लगना फिर उससे बोर हो जाना, हर समय बोरियत का एहसास होना। 5-10 मिनट भी अगर फ्री हुए तो ऐसा लगेगा कि बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है। किसी से मिलने जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि कोई टीवी सीरियल कुछ भी देख रहे हैं, 5-10 मिनट में उससे बोर हो जाएंगे और चेंज कर देंगे। या तो टीवी के चैनल दनादन दनादन चेंज कर रहे हैं, या अगर मोबाइल देख रहे हैं तो रील दनादन दनादन एक स्क्रॉल करते जा रहे हैं। ये एक जनरल ब्रेन रॉट के सिम्टम्स हैं। अगर आप इनमें से 5-10 सिम्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कि ब्रेन रॉट हो चुका है। अब ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि हम इसको खुद इनवाइट करके अपने अंदर लाएं। प्रकृति ने कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया कि आपका दिमाग सड़ जाए जीते जी या खराब हो जाए। हम खुद ही इसको लाए। कैसे लाए हैं? कि पहले तो क्या है कि एक्सेसिव ये सोशल मीडिया का कंजप्शन जो हम कर रहे हैं उससे लाए हम। क्या होता है कि शुरू शुरू में टिकटॉक आया था, अब तो भारत में बैन हो गया। अभी मैं सऊदी में गया था तो वहां तो अभी भी चल रहा है और बाहर की कंट्री में चल रहा है। लेकिन जब ये टिकटॉक ने शुरुआत करी इसकी, ये 30 सेकंड का वीडियो का जो फार्मूला लाए, तो उससे क्या हुआ कि हर आदमी जो है कि दनादन दनादन स्क्रॉल करता जा रहा है। और कोई भी नया वीडियो देखता है, 8-10 सेकंड में वो पता लगा लेता है कि अरे यार ये मेरे को देखने लायक नहीं है, तो कुछ नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नए की चाह चाह में कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख जाए, उसकी चाह में स्क्रॉल पे स्क्रॉल स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते जाते हैं। अब शुरू शुरू में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार चलो यार ये बढ़िया है, 30 सेकंड में एंटरटेनमेंट। क्योंकि हमारे दिमाग को खुश रहने के लिए डोपामाइन की जरूरत होती है। एक हार्मोन है, कोई विशेष बात नहीं है। जब भी हम खुश होते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में या दिमाग में सिक्रेट होता है और खुशी का एहसास कराता है। तो जब भी हम कुछ इस तरह के फास्ट एंटरटेनमेंट को देखते हैं ना, तो ये दिमाग है ना उससे खुश होता है। तो शुरू शुरू में जब ये 30 सेकंड का फॉर्मेट आया ना, और ये सब कंपनियों ने पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया था पहले कि पब्लिक को किस तरह का कंटेंट दें कि पब्लिक इसके आदी हो जाए, इसके हैबिचुअल हो जाए। तो उन्होंने उठा के देना शुरू कर दिया 30 सेकंड का कंटेंट। अब क्या हुआ कि पब्लिक ने इसको बहुत तेजी से इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि जल्दी डोपामाइन देता है। अब डोपामाइन का क्या है कि लेवल बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी फालतू टाइम में, अरे यार बोर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उन्होंने उठा के स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। और इस तरह से क्या होगा कि फिर दूसरे प्लेटफॉर्म ने भी रील और शॉर्ट्स और इस तरह की चीजें लेके आ गए ताकि हमारे पास भी ऑडियंस आए। इस तरह से उन्होंने क्या हुआ कि पब्लिक इस जाल में फंसती चली गई। अब किसी को अगर कुछ लंबे वीडियो देखने के लिए कहा जाए या नॉलेजेबल वीडियो देखने को कहा जाए ना, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तो 30 सेकंड में इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए ना। तो वो शॉर्ट वीडियो की तरफ चले जाएगा, वो रील्स की तरफ चले जाएगा, वो इस तरह की कंटेंट की तरफ चले जाएगा जो नॉलेजेबल बिल्कुल नहीं है, बस एक बूस्ट दे देती है एंटरटेनमेंट का। उसकी आदत पड़ गई है। जैसे शुगर का बूस्ट, शुगर खाने से हमें थोड़ी देर के लिए खुशी का एहसास होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ खुश होना है या कुछ लो फील कर रहे हैं, चलो मिठाई खा लो, चलो कुछ शुगर का कुछ खा लो, या कुछ बर्गर और या इस तरह का स्नैक्स वगैरह खाने से क्या होता है कि बहुत जल्दी शुगर बूस्ट होती है, तो खुशी मिलती है उससे। तो वैसी ही खुशी अब ये माइंड के लिए इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू आपको दे दी है। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जनरली हम अपने शरीर और दिमाग को जिस तरह की प्रैक्टिस कराते हैं ना, ये उस तरह का आदत में आ जाता है। जैसे आप मान लीजिए गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे 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 क्या होगा कि आपको अपनी तरफ से ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको ऑटोमेटिक बजा रहे हैं। शुरू शुरू में कार चलाना सीखते हैं तो आपको बहुत कॉन्शियसली चलाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा देर बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ महीनों प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। अब कार ऑटोमेटिक चल रही है, आप बीच में बात भी कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर की बातें सोच भी लेते हैं। लेकिन आपकी बॉडी क्या है, सबकॉन्शियसली काम को किए जा रही है। जो भी काम आप डेली करते हैं, आदतन करते हैं, प्रैक्टिस बार बार करते हैं, ये काम ऑटोमेटिक आपसे होते जा रहे हैं। तो हुआ क्या है अब यहाँ पर कि सेम काम आपने अपने दिमाग के साथ किया है। आपने अपने दिमाग को आदत डाल दी है कि 7-8 सेकंड में टेस्ट चेंज करने की। क्योंकि जब आप रील स्क्रॉल करते हैं ना, तो हर 7-8 सेकंड में आप क्या करते हैं, उसको स्क्रॉल कर देते हैं। हार्डली आप 30 सेकंड या 1 मिनट तक देखते हैं। अब दिमाग को क्या आदत पड़ गई कि हर 7-8 सेकंड में
10 सेकंड में, 20 सेकंड में, मैक्सिमम 30 सेकंड में आपको एक नई चीज देखना है, या कुछ नई खुशी ढूंढना है, या कुछ नया ऐसा एंटरटेनमेंट ढूंढना है जो दिमाग को इंस्टेंट खुशी दे। तो आपने अनजाने में अपने दिमाग को प्रैक्टिस कर करके ये सिखा दिया है कि आपको किसी भी मैटर पे, किसी भी इशू पे, किसी भी इंटरटेनमेंट के पॉइंट पे 8-10 सेकंड से ज्यादा रुकना ही नहीं है। तो अब आपके दिमाग का रिटेंशन टाइम कम हो गया है, फोकस टाइम कम हो गया है, किसी भी जगह सोच विचार ध्यान लगाने का टाइम अब कम हो गया है। धीरे धीरे टाइम घटते घटते अब आपने सुना ही होगा कि 8 से 10 सेकंड पे आ गया। इससे ज्यादा आपका कहीं भी दिमाग एक चीज पर फोकस नहीं लगा पाता है। तो अब इसने आपको प्रैक्टिस ऐसी करवा दी है माइंड को, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है लंबे क्वेश्चन देख के बोर हो जाएंगे कि अरे यार ये कैसे पढ़ेंगे। 8-10 सेकंड में कोई नया वीडियो पढ़ना पढ़ाई का भी खोलेंगे उससे बोर हो जाएंगे। आप कुछ भी जो काम आपको करना है, थोड़ी देर में आप उससे बोरियत फील करने लगेंगे। अगर इस पोजीशन में आ गए हैं तो आप ब्रेन रॉट के शिकार हो चुके हैं। अब ठीक कैसे करें, क्योंकि आप तो कहेंगे सर आपने बता तो दिया, अब इसको ठीक कैसे करें। तो देखिए कि हम किसी गलत रास्ते पे घुस जाते हैं तो वापस आने का सही रास्ता वही है जिस रास्ते से हम घुसे थे। मान लीजिए इस दरवाजे के अंदर कोई चोर घुस गया तो उसको निकलने के लिए रास्ता वही है जहां से वो घुसा था। तो हमारे दिमाग के अंदर भी अगर ये बीमारी घुस गई तो उसको निकालने का भी वही रास्ता है जहां से घुसी थी। कैसे घुसी थी? हमने शॉर्ट चीजों को देख देख के, छोटी चीजों देख देख के अपना रिटेंशन जिस तरह से घटाया है, अब उसी तरह हमें इसको बढ़ाना है कुछ लंबी चीजें देख के और दिमाग को कुछ लंबी प्रैक्टिसेस करके। जैसे कि अब आप चेस खेलिए, दिमाग की प्रैक्टिस कीजिए, कोई नया वाद्य यंत्र सीखिए, उसमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है, लंबा काम है। या आप कोई नया सब्जेक्ट सीखिए, या आप दिमाग को ऐसे काम दीजिए जो अभी तक वो नहीं करता था। जैसे कि आप घड़ी आप सीधे हाथ में पहनते थे, अब उल्टे हाथ में पहनने लगिए। तो क्या होगा कि अब सबकॉन्शियस के बजाय कॉन्शियस माइंड को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कुछ नई चीज सीखते हैं ना तो आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा काम करता है। कुछ महीनों में वो चीजें एडॉप्ट होकर सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। तो क्योंकि आपने जिस तरह से प्रैक्टिस करके के दिमाग का रिटेंशन शॉर्ट किया था ना, उसी तरह अब प्रैक्टिस करके के दिमाग का रिटेंशन अब आपको लॉन्ग करना है। तो बस आप दिमाग को नए टास्क दीजिए, नई चीजें सीखिए, कुछ गाना बजाना सीखिए, कुछ खाना बनाना सीखिए, कुछ नई एक्सरसाइज सीखिए, या कुछ नई किताबें पढ़िए, या अगर आप वीडियो वगैरह भी देख रहे हैं ना तो लंबे वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो देखिए। इन सारी प्रैक्टिस से आप वापस से अपने दिमाग को भी फिर से पुराने सही ट्रैक पर ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको इतना काफी समझने में कि अब आपकी अगर ये प्रॉब्लम हो चुकी है ना ब्रेन रॉट की, तो बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।